हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं भूगोल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, इसके अलावा बैंक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो की पल पल की अपडेट आपको मिलते रहें। और हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, झीलों के अध्ययन को कहते हैं। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, लिम्नोलॉजी। ठीक है, लिम्नोलॉजी को सरोविज्ञान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरोविज्ञान। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका झील, तालाब, नदी और नम भूमियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में विषम पद का पता लगाएं। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाल्सोन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क को 1987 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी वीडियो का लाभ ले सकें। हमारा प्रश्न है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। कुल्लू घाटी को पृथ्वी का देवताओं की घाटी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की उपमा दी जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी इनकी पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। ठीक है, तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, धौलाधार और पीर पंजाल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, शिव किला। शिव किला एक पर्वतीय दर्रा है। कैसा दर्रा है? पर्वतीय दर्रा है। यह भारत चीन सीमा पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, यह भारत चीन सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, अरावली भाग में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, तो आपका एक सूची 1 है और सूची 2 है, इसका आपको मिलान करना है। तो इसका उत्तर है आपको, याद रखिएगा, इसको एक बार देख लेते हैं। इसका उत्तर ए है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। आपका ए का हो जाएगा 3, यानी कि पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। बी का हो जाएगा 1, यानी कि चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। सी का हो जाएगा 4, यानी बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमचा बरवा सबसे पूर्वी चोटी है। ठीक है, यह अरुणाचल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 7,756 मीटर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, गार्डविन ऑस्टिन है एक क्या है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गार्डविन ऑस्टिन एक शिखर है। ठीक है, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा, यह भारत की सबसे
ऊंची चोटी है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है 8,611 मीटर है। याद रखिएगा, यह जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में पड़ती है, ठीक है, यह जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में पड़ती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, K2, जिसे गार्डविन आस्टीन भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, अरावली हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो इसका उत्तर जाएगा, ये तो हो गया है ना, 15 का ये अरावली। अगला प्रश्न हमारा है 16। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न हिमालय और डैश के बीच में लंबोद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक को, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा होगा, बृहत यानी ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाद्री हिमालय, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को डैश नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा होगा, नागतीबा और महाभारत पर्वत मलाएं किसमें शामिल हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, निम्न हिमालय में शामिल है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख पठार, भारत में सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दर्रा कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुदी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा होगा, अनाईमुदी शिखर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सह्याद्री में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंगा पर्वत सबसे ऊंचा शिखर है इन चारों में से। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीर पंजाल भारत में स्थित है। अराकामयोमा म्यांमार में स्थित है। साल्ट रेंज पाकिस्तान में है। सुलेमान ये भी पाकिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा, लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यह मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, लोकटक एक है तो लोकटक क्या है? तो यह एक झील है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोनार झील कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में
स्थित है और यह खारे पानी की झील है। ठीक है, याद रखिएगा, खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद सागर झील सबसे बड़ी है। यह मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ई, पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो इसका उत्तर सी, कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा होगा, शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया जल प्रपात है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, बालतोड़ा हिमनद स्थित है। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है ए, कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोग प्रताप है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शरावती नदी पर स्थित है। इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात प्रपात कौन सा है? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर है गरसोप्पा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।